कई चीज़ें मिक्स करके और फिर खाते हैं उसको, और पता नहीं फिर वो उनको क्या स्वाद आता है। इतना खा जाते हैं, इतना खा जाते हैं कि खाने के बाद में कोई बदमाशी करता है तो क्या बोलते हैं बताओ? कोई ज़्यादा ही बदमाशी करता है तो हम गाली निकालते हैं कि साला के सर में दूंगा। अरे भर्तरी का नाम ले पिंगला याद नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भर्तरी के साथ पिंगला का नाम इसलिए याद आता है कि पिंगला ने भर्तरी को बहुत बड़ा धोखा दिया था, धोखेबाज थी पिंगला। अगर कोई आपके कपड़ों को गंदा कर देता है तो आप क्या बोलते हैं? अरे बारे कपड़ा गंदा हो गया। रिया के पास कांच है और रिया उस कांच में देख देख के अपने आप को ही क्या कर रही है? किस कर रही है, खुद को ही अपने आप को किस कर रही है। कौन? रिया। कहाँ? कांच में देख देख के। सभी भाई बहनों को नमस्कार, मैं हूँ राजेश रावत। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे मित्रों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख मंदिर। तो आज शुरू करते हैं इस वीडियो में, कुछ और मंदिरों को हम याद करते हैं बातों ही बातों में, चुटकी के साथ। लीजिएगा मज़ा वीडियो का। आज के वीडियो का पहला मंदिर गड़गच देवालय कहाँ है? अटरू 12 में है। सबसे पहली बात याद करने वाली यही है कि गड़गच देवालय कहाँ है, मतलब गड़गच देवालय मंदिर कहाँ है। तो ये है अटरू 12 में। कैसे याद करें? रटने से तो हम ज़्यादा दिनों तक इस बात को याद रख नहीं पाएंगे। सुनिएगा तरीका कैसे याद रखेंगे कि गड़गच देवालय अटरू 12 में है। पहले तो इस अटरू के बारे में सुनिएगा। अटरू का मतलब मारवाड़ी में हमारे होता है शेखावाटी में अटरू किसको बोलते हैं? शेखावाटी में अटरू उस व्यक्ति को बोलते हैं जो बहुत मरोड़ करके टेढ़ा मेढ़ा चलता है, घमंड करके चलता है, या फिर बहुत ज़्यादा खा लेता है और फिर वो टेढ़ा मेढ़ा चलता है ऐसे करता हुआ, उसको बोलते हैं अटरू होके चलना, घमंडी, अटरू होके चलना। सुनो अब, गड़गच देवालय। गड़गच देवालय में नाम आया शुरुआत में गड़गच। इस गड़गच को मैं गड़गच से जोड़ता हूँ, गड़गच। अब ये गड़गच क्या होता है, अब ये गड़गच क्या होता है सुनिएगा। कोई इंसान जब खाना खाते हैं ना तो रोटियां चूर के उस चूरी हुई रोटी में सब्ज़ी डाल लेते हैं, उसी में दही डाल लेते हैं, उसी में मिर्ची डाल लेते हैं, उसी में प्याज काट के डाल लेते हैं, उसी में पता नहीं क्या क्या डाल लेते हैं और उसको इस प्रकार से गलगच कर लेते हैं, गीला कर लेते हैं, कई चीज़ें मिक्स करके और फिर खाते हैं उसको, और पता नहीं फिर वो उनको क्या स्वाद आता है। इतना खा जाते हैं, इतना खा जाते हैं कि खाने के बाद में जब वो खाने से उठते हैं तो उनके मुंह से एक आवाज़ सुनने को मिलती है, अरे बारे पेट में दर्द हुए। भाई साहब, पेट में दर्द नहीं होगा तो कहाँ होगा? कितना खा लिया रे मेरे भाई, गड़गच करके तूने खा लिया, सारा सामान मिक्स करके तूने खा लिया, अब अटरू हो गया है। अब बार बार क्यों करता है? अटरू होके बार बार क्यों कर रहा है? पहले इतना क्यों खाया था गड़गच करके? कहने का मतलब गड़गच देवालय कहाँ है? अटरू 12 में है। बोलिए, गड़गच देवालय कहाँ है? अटरू 12 में। और सुनिएगा, 10वीं शताब्दी में बने इस शिव मंदिर को औरंगजेब ने तोपों से तुड़वा दिया था। इसे गड़गच देवालय क्यों कहा गया? इसे गड़गच देवालय इसलिए कहा गया था कि 10वीं शताब्दी में जो ये औरंगजेब था, इस औरंगजेब ने इस शिव मंदिर को तोपों से तुड़वा दिया था। इस तोपों से तुड़वाने के कारण इस मंदिर को गड़गच देवालय कहा जाता है। बताइए, गड़गच देवालय कहाँ है? ऑप्शन में मिलेगा अटरू 12। गड़गच, गड़गच, गड़गच मतलब बिल्कुल कई चीज़ें मिक्स करके गड़गच करके बोलते हैं इसको।
मिक्स करके जब खाते हैं तो भाई साहब अटरू होके चलते हैं, क्योंकि चला नहीं जा रहा, ज़्यादा खा लिया। फिर उनके मुंह से एक शब्द निकलता ही है, अरे बारे पेट में दर्द हुए, 12 में है। बताइए कहाँ पे है? 12 में है, अटरू 12 में। गड़गच देवालय क्यों कहा गया? क्योंकि औरंगजेब ने तोपों से तुड़वा दिया था इस मंदिर को, इसलिए इसे गड़गच देवालय कहा गया। नंबर 2 पे देखिएगा, सालासर हनुमान मंदिर। कौन सा मंदिर? सालासर हनुमान मंदिर। कहाँ है सालासर हनुमान मंदिर? सुजानगढ़ चूरू में है। कहाँ पे है सालासर हनुमान मंदिर? सालासर हनुमान मंदिर है सुजानगढ़ चूरू में। कैसे याद रखना है? सुनो मेरी बात। सालासर हनुमान मंदिर में शुरुआत में नाम आ रहा है सालासर। मैं अलग लिखता हूँ सालासर को, सा ला से रे। हम एक बहुत ही सुंदर सी गाली निकालते हैं। अगर कोई बदमाशी करता है अपने बराबर वाला, या फिर बदमाशी कोई भी करे ऐसे मान लो, तो हम एक नाम यूज करते हैं साला। साला के दूंगा ना, तो यहाँ उस गाली का यूज हो रहा है इस नाम में। देखो, साला के सर में दूंगा, साला के सर में दूंगा। साला सर को पढ़िए, साला सैर है। और फिर जो मंदिर है वो है सुजानगढ़ चूरू में। इस चूरू को कनेक्ट कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट इस सालासर से। कोई बदमाशी करता है तो क्या बोलते हैं बताओ? कोई ज़्यादा ही बदमाशी करता है तो हम गाली निकालते हैं कि साला के सर में दूंगा, चूरा चूरा कर दूंगा तेरे सर का। साले के सर में दूंगा, चूरा चूरा कर दूंगा। मतलब साला सर, साला के सर में दूंगा और क्या कर दूंगा? चूरा चूरा बिखेर दूंगा। मतलब सालासर हनुमान मंदिर कहाँ है? चूरू में है। और चूरू में भी कहाँ है? सुजानगढ़ में है। कहाँ पे है? सुजानगढ़ में है। अरे साला सर में देगा, चूर चूर करेगा, तो फिर जान को खतरा है कि नहीं है? बिल्कुल है। सुजानगढ़ में देखो, सुजानगढ़, जान नाम आ रहा है। मतलब साला सर में देगा, साला के सर में दूंगा तो चूरा चूरा करेगा, और चूरा चूरा करेगा मतलब जान को खतरा है, मारेगा। मतलब सालासर हनुमान मंदिर कहाँ है? सुजानगढ़ चूरू में। और सुनिएगा, इस मंदिर में, कौन से मंदिर में? सालासर हनुमान मंदिर में केवल शीश की पूजा होती है। देखो, इस सालासर को बोलोगे तो बोला भी जाएगा, साला के सर में दूंगा, साला के सर में दूंगा। बदमाशी करता है कोई तो बोलते हैं ना, साला के सर में दूंगा, चूरा चूरा बिखेर दूंगा। मतलब सालासर हनुमान मंदिर चूरा चूरा बिखेर दूंगा, चूरू में है, जान को भी खतरा रहता है। सुजानगढ़ में है, चूरू में भी, याद रखना। और सर नाम आया, देखो, साला के सर में दूंगा। इस मंदिर में केवल सर यानी शीश की पूजा होती है। सालासर हनुमान मंदिर में केवल, याद रखना, शीश की पूजा होती है। और जो सालासर हनुमान मंदिर में हनुमान जी की जहाँ पूजा होती है, वहाँ पे हनुमान जी की जो मूर्ति है उसमें शीश की पूजा होती है। और जो मुख है हनुमान जी का, उसके ऊपर दाढ़ी और मूछें हैं। ये बात भी सुनिएगा, हनुमान जी के मुख पर मुखाकृति देखे ना, हनुमान जी की मुख की आकृति, तो मुख के ऊपर हनुमान जी के क्या है? दाढ़ी है और मूछें हैं, दाढ़ी मूछें हैं। कौन से मंदिर में? सालासर हनुमान मंदिर जो है सुजानगढ़ चूरू में, वहाँ हनुमान जी की जो मुख्य पूजा होती है, जहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान है, उस प्रतिमा में केवल शीश है, शीश की पूजा होती है। और मुखाकृति की बात करें अगर हनुमान जी की, तो हनुमान जी की जो मुखाकृति है ऐसी है कि मुख पर दाढ़ी और मूछें हैं। क्या है? मुख पर दाढ़ी और मूछें हैं इस सालासर हनुमान मंदिर में। आगे देखो, मंदिर निर्माण का कार्य मुस्लिम कारीगर नूरा व दाऊद ने किया। 2 कारीगर थे, मुस्लिम थे, नूरा और दाऊद। इस मंदिर निर्माण का कार्य, कौन से मंदिर के निर्माण का कार्य? सालासर हनुमान मंदिर के निर्माण का कार्य नूरा और दाऊद, ये 2 मुस्लिम कारीगर थे। इन्होंने आरंभिक निर्माण कार्य किया था। जब शुरुआत की थी ना इस मंदिर को बनाने की, तो
इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ कि एक मोहनदास नाम का किसान था, उसको खेत में ये मूर्ति मिली थी और उसने सालासर में लाकर के ये मूर्ति स्थापित की थी और वहाँ पे इस मंदिर निर्माण का कार्य शुरू किया था। और मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभिक जो शुरू कारीगर थे वो कौन थे? नूरा और दाऊद। तो हनुमान जी के मंदिर के बारे में, सालासर हनुमान जी के मंदिर के बारे में विशेष बात याद रखनी है। सालासर हनुमान मंदिर सुजानगढ़ चूरू में है और मंदिर में केवल शीश की पूजा होती है। और क्या है? हनुमान जी के मुख पर केवल दाढ़ी और मूछें हैं। मंदिर निर्माण का कार्य मुस्लिम कारीगर नूरा और दाऊद ने किया। ये फैक्ट आप याद रखो तो ठीक, नहीं रखो तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फैक्ट तो याद होना चाहिए। सालासर हनुमान मंदिर कहाँ है? सुजानगढ़ चूरू में है। शीश की पूजा होती है और जो मुखाकृति है हनुमान जी की उस पर दाढ़ी और मूछे हैं। आशा करता हूं बात याद हुई होगी। आगे देखिएगा, नंबर 3 पर है भर्तरी का मंदिर। भर्तरी का मंदिर कहाँ है? भर्तरी का मंदिर सरिस्का अलवर में है। अरे भर्तरी का नाम ले पिंगला याद नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भर्तरी के साथ पिंगला का नाम इसलिए याद आता है कि पिंगला ने भर्तरी को बहुत बड़ा धोखा दिया था। धोखेबाज थी पिंगला। क्या धोखा दिया रे पिंगला ने भर्तरी को? सुनो, पिंगला जो थी भर्तरी की रानी, ये पिंगला भर्तरी के ही कोई कोतवाल था, घोड़ों को चारा डालने वाला, उस कोतवाल से लव कर बैठी थी, उसकी प्रेमिका बन बैठी थी, कोतवाल से प्रेम करने लगी थी। कौन? ये पिंगला। और इसी वजह से भर्तरी ने साधु का रूप धारण किया था, सन्यासी बना था। किस वजह से? पिंगला के कारण। तो सुनिएगा, भर्तरी मंदिर की बात करें तो भर्तरी की बात हुई है तो पिंगला याद आएगी। और इस पिंगला ने, जो भर्तरी की रानी थी, इस पिंगला ने भर्तरी के साथ धोखा किया था। कैसे धोखा किया था? वो लवर बन गई थी। क्या बन गई थी रे? लास्ट में देखो अलवर के, वो लवर बन गई थी कोतवाल की। मतलब सरिस्का, सरिस्का में भी देखो नाम आ रहा है, रिस्क, रिस्क के साथ। अरे राजा भर्तरी की रानी थी पिंगला, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या ले ली? रिस्क, रिस्क ले ली। रिस्क मतलब रिस्क के साथ, भले ही रिस्क हो। महारानी थी ना, कोतवाल से प्रेम कर बैठी, कोतवाल को लवर बना लिया। मतलब भर्तरी का मंदिर सरिस्का अलवर में है। सरिस्का कैसे याद रहेगा? रिस्क, पिंगला ने रिस्क के साथ, रिस्क तो थी, राजा की रानी थी, लेकिन रिस्क लेते हुए कोतवाल को लवर बना लिया। लवर से बोले तो अलवर। मतलब भर्तरी मंदिर कहाँ है? सरिस्का अलवर में है। आशा करता हूँ बात याद हुई होगी। एक बात विशेष याद रखना, इसे कनफटे साधुओं का कुंभ कहा जाता है। कौन से साधुओं का? कनफटे साधुओं का। ऐसा कहा जाता है जब पिंगला ने भर्तरी को धोखा दिया था, कोतवाल से प्रेम करने लगी, भर्तरी को इस बात का पता चला तो भर्तरी ने कान फड़वा लिए थे। मतलब साधु का वेश धारण कर लिया था, साधु बन गया था। तो ये जो भर्तरी जी का मंदिर है, इस भर्तरी जी के मंदिर को याद रखना, कनपटे साधुओं का कुंभ कहा जाता है। किसका कुंभ कहा जाता है? कन फटे साधुओं का कुंभ कहा जाता है। कौन से मंदिर को? भर्तरी मंदिर को। वापिस देखिएगा 1 मिनट में। गड़गच देवाले, गड़गच करके, गड़गच करके यदि चीज़ खा लें तो अटरू हो जाएंगे, मुंह से बार बार निकलेगा, अरे बन क्या, अरे बारे पेट दुख है, दर्द हुआ है, ज़्यादा खा लिया ना, अटरू 12 में है। नंबर 2 पे सालासर हनुमान मंदिर कहाँ है? सालासर में नाम आया, सालासर, साला के सर में दूंगा, चूरा चूरा कर दूंगा, चूरा चूरा से याद आएगा, चूरू में है, जान को खतरा रहेगा। सुजानगढ़ है, बताओ कहाँ पे है? सुजानगढ़ चूरू में है। और बात क्या थी? शीश की पूजा होती है। मुखाकृति की बात करें तो मुख पर दाढ़ी और मूछें हैं। और भर्तरी मंदिर की बात करें तो भर्तरी जी का मंदिर, भर्तरी नाम याद आते ही पिंगला याद आएगी। पिंगला ने भर्तरी को धोखा दिया था, रिस्क लेते हुए कोतवाल को लवर बना लिया था। सरिस्का लवर से अलवर, सरिस्का अलवर में है भर्तरी का मंदिर। और इस मंदिर को कनफटे साधुओं का कुंभ कहा जाता है। बोलिए बातें याद हुई कि नहीं? नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिएगा भंडदेवरा शिव मंदिर।
नंबर 4 पे क्या है? भंडदेवरा शिव मंदिर। भंडदेवरा शिव मंदिर कहाँ है? भंडदेवरा शिव मंदिर बारा में है। कहाँ है? बारा में। कैसे कनेक्ट करें इस चीज़ को, हमेशा हमेशा के लिए अपने याद हो जाए तो सुनिएगा। भंडदेव, भंडदेवरा में देखो शुरुआत में नाम आ रहा है भंडदेव। भंडदेव क्या ही हुआ है? भंडदेव ये क्या होता है? देखो मारवाड़ी में भंड देना, क्या कर देना? भंड देना का मतलब होता है किसी गंदी चीज के हाथ लगा देना या किसी गंदी चीज कपड़ों के लग जाना। अगर कपड़ों की कोई गंदी चीज लग जाती है तो बोल देते हैं ओ लो भंड दिया मेरे को। क्या कर दिया? भंड दिया मतलब मेरे को गंदा कर दिया। क्या कर दिया? गंदा कर दिया। कपड़ों को किसी गंदी चीज से यदि गंदा कर दें तो उसी को बोल देते हैं भंड देना। क्या कर देना? भंड देना। तो जब कोई वस्तु, कोई गंदी चीज कपड़ों के लग जाती है, भंड जाता है कपड़ा, अपवित्र हो जाता है, जब कपड़ा भंड जाता है तो हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? अरे बारे भंड दिया, अरे बारे भंड दिया रे, मतलब हमारा कपड़ा गंदा कर दिया रे, मतलब अरे बारे भंड दिया, मतलब अरे बारे मतलब 12 में है, भंड देवे। अगर कोई आपके कपड़ों को गंदा कर देवे, क्या कर देवे? गंदा कर देवे, तो उसे बोलते हैं भंड देवे। अगर कोई आपके कपड़ों को गंदा कर देता है तो आप क्या बोलते हैं? अरे बारे कपड़ा गंदा हो गया, अरे बारे कपड़ा गंदा हो गया, अरे बारे कपड़ा ने भंड दिया, अरे बारे कपड़ा ने भंड दिया, मतलब भंड देवे। तो आपने मुंह से एक आवाज़ निकले, वह आवाज़ कहीं हुए बारे, कहीं बारे। भंड दिया, अरे बारे भंड दिया, मतलब भंड देवरा शिव मंदिर कहाँ है? भंड देवरा शिव मंदिर बारा में है। कहाँ है? बारा में। हुई बात याद? आगे देखिएगा। भंड देवरा मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। अगर कोई आपको भंड देवे तो आप क्या बोलते हैं? दे आडा पर आराम ज़्यादा गए, भंड दिया। दे आडा पर आराम ज़्यादा गए माने भंड दिया, पूरा कपड़ा खराब कर दिया हमारा। मतलब भंड देवरा हाड़ौती का, हाडा पर दे मतलब हाड़ौती का खजुराहो कहलाता है। ये राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाता है। कौन सा मंदिर? भंड देवरा शिव मंदिर राजस्थान का मिनी खजुराहो, छोटा खजुराहो कहलाता है, लेकिन हाड़ौती का खजुराहो कहलाता है। हाड़ौती बोले तो कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो हाड़ौती का खजुराहो कौन सा मंदिर कहलाता है? भंड देवरा। भंड देवरा मंदिर कहाँ है? ऑप्शन में 12 लिखा रहेगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इतना नहीं सोचना पड़ेगा आपको कि है कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, सीधा पूछ रहा आपसे, बता भंड देवरा मंदिर कहाँ है। भंड देवरा मंदिर कहाँ है ये क्वेश्चन में भंड देवरा नाम देगा तो ऑप्शन में 12 तो लिखना पड़ेगा ना अगले को, तो वहाँ से कनेक्ट करना है। मैं कब कह रहा हूँ आप रटिए, आपके दिमाग में कैसे आएगा? आपके दिमाग में भाई साहब सीधा सीधा आएगा। देख लेना, भले ही भंड देवरा का मंदिर पूछेगा तो ऑप्शन में 12 देगा, भंड देवे। बस भंड देवरा को आपने इस हिसाब से पढ़ लिया जिस हिसाब से मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ, भंड देवे, तुरंत 12 दिखेगा और क्लिक हो जाएगा ऑप्शन। मतलब भंड देवरा शिव मंदिर कहाँ है? बारा में है। हाड़ौती का खजुराहो कहलाता है, स्पेशल बात याद रखनी है, और राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाता है। आगे देखिएगा, काचरिया मंदिर। कौन सा मंदिर? काचरिया मंदिर। ये काचरिया मंदिर कहाँ है? काचरिया मंदिर किशनगढ़ अजमेर में है। अब आपने इसे काचरिया 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 ही पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? काचरिया मंदिर, काचरिया मंदिर, काचरिया मंदिर। थोड़ा सा आराम से पढ़ लेते ना तो फिर इसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्ट याद होता। कैसे? मैं बताता हूँ, ऐसे सुनिएगा। काचरिया में नाम आ रहा है, देखो शुरुआत में काच और रिया। क्या नाम आ रहा है? काच और रिया। रिया कोई नाम की लड़की है, काच आप जानते ही हैं, चेहरा देखने वाला। काच, रिया।
और जहाँ ये मंदिर है वहाँ किशनगढ़ है, तो किशनगढ़ में नाम आ रहा है किस, आ रहा है कि नहीं आ रहा? किस मतलब चुम्मा, आ रहा है ना किस मतलब कांच। रिया, रिया के पास कांच है, रिया के पास क्या है? कांच है, मतलब इस काचरिया को कनेक्ट कर रहा हूँ, कांच और रिया। रिया के पास कांच है और रिया उस कांच में देख देख के अपने आप को ही क्या कर रही है? किस कर रही है, खुद को ही अपने आप को किस कर रही है। कौन? रिया। कहाँ? कांच में देख देख के। कांच रिया, काचरिया मंदिर में देखो कांच रिया, रिया कांच में देख देख के अपने आप को क्या कर रही है? अपने आप को ही किस कर रही है। मतलब काचरिया मंदिर किस से? किशनगढ़ अजमेर में है। किशनगढ़ कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। ये पहले भी मैंने आपको याद करवाया था, किशनगढ़ अजमेर। याद करो कहाँ याद करवाया था। रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ नदी का उद्गम किशनगढ़ की पहाड़ियों से होता है। वहाँ भी मैंने आपको किस से ही कनेक्ट करवाई थी बात। मतलब रिया कांच में देख देख के अपने आप को किस कर रही है। काचरिया मंदिर किस से? याद रखना, किशनगढ़ अजमेर में है। कहाँ पे है काचरिया मंदिर? किशनगढ़ अजमेर में। स्पेशल बात याद रखनी है, इस मंदिर में कृष्ण एवं राधा की मूर्ति स्थित है। ये जो काचरिया मंदिर है इसमें कृष्ण जी की और राधा जी की, कृष्ण भगवान की और राधा रानी की मूर्ति स्थित है। कहाँ? काचरिया मंदिर में, जिसकी पूजा निम्बारक संप्रदाय के अनुसार की जाती है। कौन से संप्रदाय के अनुसार? निम्बारक संप्रदाय के अनुसार। बताइए कमेंट बॉक्स में, यदि आप रोज़ वीडियो देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा निम्बारक संप्रदाय की पीठ कहाँ स्थित है। काचरिया मंदिर में जो पूजा अर्चना की जाती है वो निम्बारक संप्रदाय के अनुसार की जाती है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है। यदि मंदिर याद हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिएगा नंबर 6 पे लिखा है। अच्छा, काचरिया मंदिर याद हो गया। रिया कांच में देख देख के अपने आप को किस कर रही है। काचरिया मंदिर किशनगढ़ अजमेर में है। कृष्ण और राधा की मूर्ति है और जो पूजा अर्चना है वो निम्बारक संप्रदाय के अनुसार की जाती है। आगे देखो 6 नंबर पर मामा भांजा मंदिर। कौन सा मंदिर? मामा भांजा मंदिर। इस मामा भांजा मंदिर के आगे लिखा हुआ है फूल देवरा शिवालय। फूल देवरा शिवालय कौन सा? फूल देवरा शिवालय कहाँ पे है? ये भी अटरू 12 में है। कहाँ है? अटरू 12 में ही है। कौन सा? मामा भांजा मंदिर या फूल देवरा शिवालय, ये कहाँ है? अटरू 12 में है। कैसे कनेक्ट करें? देखो, मामा भांजा मंदिर में शुरुआत में नाम आया मामा भांजा। भाई साहब, मामा भांजा नाम से होटल भी होते हैं। क्या होते हैं? होटल भी होते हैं। बहुत सारे होटल मैंने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे कि उनके ऊपर लिखा रहता है मामा भांजा का होटल लिखा रहता है। कहाँ लिखा रहता है? होटल के बाहर लिखा रहता है, होटल के बाहर लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? मामा भांजा का होटल। ये मामा भांजा का मंदिर है। तो ये मामा भांजा का मंदिर है, इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ मामा भांजा का होटल। उस होटल के बाहर लिखा रहता है ना मामा भांजा का होटल। और क्या लिखा रहता है बाहर? होटल के बाहर और क्या लिखा रहता है? 50 रुपये में फुल देवे। 50 रुपये में फुल देवे कहीं खाना। 50 रुपये में खाना फुल देवे, मतलब 50 रुपये में डाइट फुल। 80 रुपये में फुल देवे, भरपेट खाना देवे। फूल देवे, फूल देवरा शिवालय कहाँ है? मंदिर उस होटल के बाहर लिखा रहता है। बाहर को मैं बोल रहा हूँ बारे। बाहर को क्या बोल रहा हूँ? बारे। घर के बारे, मंदिर के बारे, होटल के बारे, मतलब घर के बाहर, मंदिर के बाहर, होटल के बाहर। मामा भांजा का मंदिर, मामा भांजा होटल। होटल के बाहर या होटल के बारे क्या लिखा रहता है? एक तो मामा भांजा का होटल ये लिखा रहता है। कहाँ पे? होटल के बारे। और क्या लिखा रहता है? और एक तगड़ा सा पोस्टर लगा रहता है जिस पे लिखा रहता है
80 रुपये में या 50 रुपये में या 60 रुपये में फुल देवे, कहीं देवे फुल देवे खाना, भरपेट खाना देवे। कितने रुपए में? 50, 60, 70, 80 कितने में भी देवे, लेकिन फुल देवे। ये भी बार लिखा रहता है, बार से बोले तो 12। और भाई साहब होटल का खाना है ना, वहाँ पे कई अटर बटर की चीज़ें बहुत मिलती हैं, होटल में मिलती है ना। होटल में कई अटर बटर मिलता है, ये सब्जी फलानी की सब्जी, दिक्कड़ जी सब्जी, पता नहीं क्या क्या मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? सादी रोटी, चुपड़ी रोटी, फलानी रोटी, तंदूरी की रोटी, पता नहीं क्या क्या मिलता है। क्या क्या भांति भांति की चीज़ मिलती हैं, उसे बोला जाता है अटर बटर की चीज़ें मिलना। क्या मिलना? अटर बटर की चीज़ें मिलना। भाई साहब मामा भांजा ये होटल भी होता है, और होटल में पता है आपको अटर बटर की चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। अटरू 12 में है। कहाँ पे है मामा भांजा का मंदिर? मामा भांजा का मंदिर या फूलदेवरा शिवालय, बताइए कहाँ पे है? अटरू 12 में है मामा भांजा मंदिर। मामा भांजा से याद आया, मामा भांजा के तो होटल भी होते हैं बहुत सारे, बिल्कुल होते हैं। होटल में भाई साहब मामा भांजा वाले होटल है ना ये, इन होटल में अटर बटर की चीज़ें बहुत मिलती है, अटरू में है। और होटल के बाहर लिखा रहता है फुल देवे। बाहर को मैं 12 बोल रहा हूँ, 12 से 12 याद रखना। बाहर क्या लिखा रहता है? फुल देवे सा। 80 रुपये में खाना, 50 रुपये में खाना, भरपेट खाना, फुल देवे। मतलब मामा भांजा मंदिर या फूलदेवरा शिवालय कहाँ है? अटरू 12 में है। स्पेशल बात याद रखनी है मामा भांजा मंदिर के लिए, इस मंदिर के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, नहीं किया जाता है, हटा लेना। इस मंदिर के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया, जाता है को हटा के लिख लेना गया। जब इस मंदिर को बनाया गया तो इस मंदिर के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। प्यारे मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। राम राम सा।